रिसेंटली आप बाजोड़ का वाक़या देख लें, सेनेटर हैदतुल्लाह साहब शहीद हो गए। आप मर्दान जलाला का वाक़या देख लें। तो मैं आप लोगों से की वसातत से गुजारिश करता हूँ जनाब सुल्तान राई और मौला जट से कि मेहरबानी करके अपने सूबे की तरफ तवज्जो दें। ये टिकटॉक से निकल आए ज़रा, और वो जो दूसरे उनके स्पोक्समैन हैं उनका भी कोई अता पता नहीं चलते। 28 पार्टियाँ तो वो भी चेंज कर चुके हैं। अफसोस का मकाम ये है कि इनके पास अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनके पास नहीं है। पिछले दौर में भी ये इन्होंने कराची से इंपोर्ट किया हुआ है। उस बेचारे को क्या पता है, जो आदमी सारी उम्र कराची में गुजारे उसको सूबे के हालात का क्या पता है। फिर हमारे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे भी लोग हैं जैसे उमर अयूब, इनके पार्लिमानी लीडर हैं, इनके अपोजिशन में, वो भी हमें सियासत सिखा रहे हैं। वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को सियासत सिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने 4 पार्टियां तब्दील कर ली हैं। वो अब्बा जी के नक्शे कदम को भूल गए कि उनके अब्बा जी क्या कहा करते थे। अब्बा जी के वाक़यात भूल गए हैं, अब्बा जी का दर्स हमें सिखा रहे हैं। हमारी पार्टी तो शहीदों वाली पार्टी है। जरदारी साहब ने 14 साल जेल गुजारी लेकिन रोए नहीं। इनको तो अभी तक साल भी नहीं हुए, 14 साल तो दूर की बात है, 13 साल इन्होंने और जेल गुजारनी है। मुल्क तोड़ने की साजिशों में ये मुलविस है। ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, मुल्क नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं। जब पाकिस्तान में पहले भी हालात ख़राब थे तो जरदारी साहब ने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान खप्पे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारी पार्टी से गए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे तकरीबन पाकिस्तान पीपल पार्टी के MNAs और MPAs इनके साथ बैठे हुए हैं। चाहे पंजाब से ले लें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से ले लें, कहीं से भी आप ले लें। नर्सरी पाकिस्तान पीपल पार्टी की है। अगर इनके सेनेटर्स देख लें, उनकी तादाद आप निकाल लें तो पीपल पार्टी से गए हैं। तो आज मैं गुजारिश आप लोगों से ये करना चाहता था कि अमन अमान के हवाले से, गंदम स्कैंडल के हवाले से भी मैंने आपसे बात कर ली कि गंदम स्कैंडल के क्या हालात हैं। अभी तो वज़ीर आला साहब बटन दबाने तक महदूद हो गए हैं। बटन दबाऊंगा, और इनको ये अक्ल नहीं है, जब आप एक बटन दबाते हो बाकी फीडर्स के ऊपर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बहाल होती है वो भी ट्रिप हो जाती है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले दिनों पेशावर में हुआ, जिससे 13 फीडर 48 घंटे के लिए ट्रिप हो गए थे। उसका जिम्मेवार कौन था? कोई पूछने वाला है? कोई चीफ पेस्को के दफ्तर जा रहे हैं, आपके पास इख्तियार क्या है? आप एक चीफ सेक्रेटरी को नहीं तब्दील कर सकते हैं, आप एक IG को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आपके पास पेशावर के DC को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, आपके पास DC कोहाट को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, आपके पास अपने DC को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। आप किस चीज़ के वज़ीर आला हैं? हमें समझ आ रही है ना? वो पश्तो में कहते हैं बम्बर न चिलकी वो बोसी लिशा थी ना वो बोसी देखिए उस लिशा नश्ता था दबी लिशी था ना, ये काट सकते ना ये कुछ कर सकते। अगर इसको कर सकता होता तो पता चल जाएगा। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके दिखाए। मैं इसको एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी मैं इसको चैलेंज करता हूँ। हुकूमत वहाँ मुस्लिम लीग नून की है, हम उसके इत्तेहादी हैं, लेकिन अगर इसमें हिम्मत है ये उसको जाके चढ़ाई तो करके दिखा दे। लिहाजा फाइनेंस के बारे में मैंने आपसे बात की। दूसरा, इन्होंने सेहत कार्ड का वावेला मचाया कि 10 लाख रुपए। अगर मेहरबानी करके मैं इनको मशवरा देता हूँ उसमें 4 लाख की कटौती कर दें, क्योंकि उसमें सारे इनके अपने अस्पताल मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं। जब हमारे दौर में हम लोगों ने ये कार्ड शुरू किया था तो हम लोगों ने ये शिक उसमें रखी थी कि तमाम तर इलाज सरकारी अस्पतालों से होगा। अब आप सरकारी अस्पताल चले जाएं, वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल चले, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है इस सूबे के सारों ने अरबों रुपए कमा लिए। मैं मोहतरम वज़ीर आला साहब को मशवरा दूंगा कि सेहत कार्ड का कीमत जो है 10 लाख से 4 लाख करके और 4 लाख फी घर को सोलराइजेशन के लिए दे दें, तो आपका और वफाक का मसला ही ख़त्म। बिजली की लोड शेडिंग ही ख़त्म हो गई और लोगों को एक रिलीफ भी मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से उनके लिए एक बयानात है कि तालिबान मोहब्बत वाले लोग हैं, तो मोहब्बत की एजेंडा है वो है करप्शन। मैं
आपकी वसातत से FIA से गुजारिश करता हूँ कि पिछले दौर के जितने मिनिस्टर बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे पिछले दौर के कितने बने, उनके असासाजात निकाल लें, आपको पता चल जाएगा ना कि पहले कौन क्या काम करता था, अब उसका क्या काम है, पहले उसका पेशावर में बंगला था या नहीं था, अब है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपसे गोशगुजार कर रहा हूँ। महाहज़ाराई से गुरेज करें। महाहज़ाराई में इस सूबे का नुकसान है और ये सूबा पहले ही इसका बेड़ा गर्क कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। 10 साल की एक हुकूमत, 10 साल की दूसरी हुकूमत, अब फिर 20 साल से ऊपर हो गया इनकी हुकूमत को। बजट इन्होंने पेश कर दिया है। इन्होंने कहा था कि हम मुलाजमीन को वफाक जितने भी तनख्वाहें बढ़ाएगा हम उसकी डबल बढ़ाएंगे। इन्होंने तनख्वाहें डबल बढ़ा दी? नहीं बढ़ाई। फिर मैं 1-2 वज़ीरों के बारे में आपसे आज बात करूंगा। हमारे जो इस सूबे के वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उनका अपना कारोबार हुंडी का है। क्या है? हुंडी का कारोबार है। ये कहते हैं हम कैदी नंबर 804 को आज़ाद कराएंगे, उसको तो आज़ाद नहीं कराया है, लेकिन वज़ीर कानून ने अपने भतीजे को आसमा रानी केस में अपने मंजूर नज़र जज को कोहाट में लगवा कर उसको आज़ाद करा दिया और उसको अभी फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी पुलिस की फराहम की गई है। पिछले दिनों एक गाड़ी असले की पकड़ी गई थी जिसमें हमारे एक और वज़ीर मौसूफ साहब मुलविस थे, वो भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं रहे, आप लोगों के भी मुंह बिल्कुल बंद है, कुछ कहते ही नहीं हो यार। कुछ तो बोलो इस सूबे के हवाले से, रहम करो, हमारे ऊपर रहम करो, इस सूबे पे रहम करो। अब मीडिया के दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ, जब वज़ीर ख़जाना हुंडी में इन्वॉल्व होगा, जब आपका वज़ीर ख़जाना और जब आपका वज़ीर आला 2013 में, इसका मैं चशमदीद गवाह हूँ कि कोयटा से मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा जी हमारे इस वज़ीर आला के ऊपर 48 करोड़ रुपए हैं। किस चीज़ के पैसे हैं भाई? वो सूद पे गाड़ियाँ ली हैं, अब वो पैसे नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए, कुछ कारोबार के लिए लिए थे, कुछ क्या लिए थे। मैं ये आपके वसातत से पूछना चाहता हूँ, वो पैसे इन्होंने कौन सी ज़मीन बेच के वो 2013 में वो पैसे पूरे किए? सूद लेने वाला, सूद देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। जब आपका एक वज़ीर आला एक जहन्नमी हो, आपने उसको कुर्सी पे बिठा दिया, तो ये सूबा खाक तरक्की करेगा? अगर नहीं है तो मैं मुनाजरे के लिए इसको चैलेंज देता हूँ। मैंने खुद वो आदमी इसके पास भिजवाए थे जब एक कर्नल के घर में शामी रोड पे रहता था। बाद में वो कर्नल ने भी वज़ीर आला को कहा खुदा रसूल का वास्ता इसको यहाँ से निकालो। शहद की बोतलों का आपको खुद पता है, कौन कौन सा किस्सा आपको सुनाए। मेरी इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं, और फिर उनको हमारी ज़रूरत थी 10 लोगों को, हम 10 के 10 शामिल हो और 10 के 10 सूबाई वज़ीर बन गए। थैंक यू जी।